ये एक बंगाली कपल का वीडियो है। शायद आप लोगों ने देखा और सुना कि बांग्लादेश में एक कपल है जिसका नाम था पलाश शाह, और उनका ये 2 साल पहले का शादी का वीडियो है। बंगाली जो शादी का रिचुअल है वही रिचुअल मान के ये लोग शादी कर रहे हैं, लेकिन ये शादी 2 साल तक ही रहा क्योंकि पलाश के मम्मी के वजह से। मम्मी का वो लाडला बेटा था। बेटा तो लाडला होता ही है, लेकिन शादी के बाद भी कोई ऐसा करता है कि हनीमून पे जाके नए कपल के बीच में सोते हैं। पलाश के मम्मी ने ऐसा ही किया था कि 2 रूम नहीं लिया था, एक ही रूम लिया था जहाँ वो दोनों के बीच सोए थे। उनको क्या पता नहीं है हनीमून क्या होता है? क्या उनको ऐसे ही बच्चा हो गया कि उनको कुछ भी पता नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लड़का को स्पेस नहीं दिया जाएगा? उसका इतना मेंटली प्रेशर हुआ कि यही इतना सुंदर लड़का सुसाइड कर लिया। हाँ, आप ठीक ही सुन रहे हैं। 2 साल का शादी सुसाइड में बदल गया मम्मी के प्रेशर से। ये है उनका मम्मी, इतना लाड से शादी में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके और भी लड़का है, सब अलग रहते हैं ये टॉक्सिक मम्मी के लिए। पलाश जिसको शादी किया था उसका 20 इयर्स उम्र था, और 20 इयर्स एज में वो विडो हो गया। एक नया कपल को स्पेस देना चाहिए, लेकिन उसको मम्मी का ये मंजूर नहीं था कि हस्बैंड वाइफ को स्पेस दिया जाए, बहू और लड़के को स्पेस दिया जाएगा, ये उसको मंजूर नहीं था। इसीलिए पलाश को बोले थे कि बीबी को डिवोर्स कर दे। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि बीबी के साथ रहे। मम्मी ऐसा होता है? मुझे पता नहीं है, ये तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ कि मम्मी बीबी के हाथ से खाना नहीं खाने देते थे, बीबी के हाथ का खाना उनको परोसने नहीं देते थे, पकाने नहीं देते थे, कुछ भी नहीं करने देते थे। कहीं जाते थे तो बीबी के साथ नहीं जा सकते थे, वो उसका मम्मी जाते थे। और भी लड़का है, लेकिन पलाश को ज़्यादा ही इन्होंने लाड प्यार से बड़ा किया बोल के, ज़्यादा ही अधिकार है उनका। अधिकार होता है मम्मी को पापा को, लेकिन शादी के बाद तो स्पेस भी तो होना चाहिए ना। एक लड़का एक लड़की का बहुत सारा ड्रीम होता है शादी के बाद, वो थोड़ा सा घूमे फिरे, लेकिन हर जगह पे मम्मी जाते थे, हर जगह मिडिल में मम्मी रहते थे, रात को भी मम्मी आके देखते थे। ये तो सही बात नहीं है ना। जो मम्मी इतना रो रहे हैं वही मम्मी 2 दिन बाद बहुत सारा खाना लेके खा रहे हैं। उसका बीबी कभी भी कोई सुख नहीं मिला। 2 साल तक मम्मी के निगरानी में ही रह गए। वो बंगाली में बोल रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। শুধু ভালো পারবোই না, মানে সে টোটালি করতেই দিবে না, আমাকে রান্না করতেই দিবে না, কারণ আমার হাজবেন্ড তাহলে আমার রান্নার স্বাদ পেয়ে যাবে। আমার হাজবেন্ড আমার যতদিন ये बोल रहे हैं कि मुझे खाना पकाना आता था, लेकिन मेरे सासू माँ ने नहीं पकाने दिया क्योंकि कहीं उनका स्वाद चेंज हो गया। मेरे हस्बैंड को अच्छा लगने लगा मेरा खाना, अगर सासू माँ को बोल दिया कि वो खाना बनाए, इसीलिए। আমার শাশুড়ি মা অলওয়েজ আমাদের সাথে বের হবে, অলওয়েজ বের হবে, কখনো স্পেস দেয় নাই আমাদের। সে বাইরে বের হয়ে তার ছেলের হাত ধরে হাঁটতেছে। ये रोते रोते बोल रहे हैं कि हम लोगों को कभी स्पेस नहीं देते थे। जब हम लोग बाहर जाते थे तब वो हमेशा हम लोगों के साथ जाते थे और मेरे हस्बैंड के हाथ पकड़ के चलते थे। अगर गलती से भी मेरे हस्बैंड मेरे हाथ पकड़ लिया तो उनको गुस्सा आ जाते थे
वो अलग আসবে हो না। जाते थे, পরে वो আমার হাজবেন্ড अलग বুঝতে चलते পারলো যে थे। আচ্ছা আমার হাত ধরছে জন্য আমার মা রাগ ये করছে, সে कोई আমার माँ হাত আর कर ধরতো सकता না। है? একটা मुझे জায়গায় গেলে समझ পরে में नहीं সে आ रहा है। मैं অলওয়েজ जितना গাড়ির सुन মধ্যে रही हूँ, তার जितना ছেলেকে सोच কথা रही हूँ, বলতো আর বলতো আমার সাথে मैं কখনোই हैरान हो মানে रही हूँ একটু कि স্পেস দিত না माँ, যে তুই कोई তোর माँ तो ওয়াইফের সাথেও चाहती है আসছিস कि কথা বল, मेरा কখনো দিত जो না। बच्चा है বাইরে वो বের হলে खुशी সে से তার रहे। ছেলের হাত ধরে शादी হাতে क्यों থেকে दिया মানে फिर? বাসা থেকে যে হাত अगर ধরে বের उनको হতো ऐसा বাসা ही ঢুকতেও लड़का হাত चाहिए ধরতো। कि उनको आज দেখলাম आजू লাস্ট बाजू में গাড়ির মধ্যেও দেখলাম हर আরে वक्त রক্ত, घूमते रहे, तो আমরা शादी দুই क्यों হাতে दिया? কত যে রক্ত ছিল, কত রক্ত, কত রক্ত। इतना मेंटली प्रेशर আমার वो सह হাজবেন্ড नहीं অনেক पाए কষ্ট পেয়ে মারা और গেছে, उन्होंने অনেক কষ্ট सुसाइड পেয়ে कर মারা लिया। গেছে। আমি एक জীবনে ভুলতে পারবো एसपी না, था আমার सारा और জীবনের वो আক্ষেপ डीएसपी भी থাকবে। एग्जाम में আমি पास আমার हो শাশুড়ির गया था হাতে পায়েও ধরে और বলেছিলাম যে उनका আমার इतना একটু फ्यूचर সংসারটা करते दें। इतना अच्छा था, फिर আমার भी শাশুড়ি उन्होंने আমাকে সংসার सुसाइड कर করতে लिया क्योंकि वो দেয়নি, मेंटली আমার प्रेशर আক্ষেপ नहीं ले पा থেকে रहे যাবে, थे। আমার मम्मी বয়স बोल বুড়ি, रहे थे कि আমার छोड़ সারা दो बीवी জীবনের को, और वो আফসোস बीवी থেকে को भी যাবে बहुत আমার प्यार करता হাজবেন্ডকে था, নিয়ে, कैसे डिवोर्स যাকে दे আমি उसको। জীবনে প্রথমবার इसीलिए ভালোবেসেছিলাম, उन्होंने मौत আমার को ही স্বামীকে। चुन তাকে लिया। নিয়ে আমার সংসার दोनों করা के হলো না। दोनों को चुन আমি नहीं কিভাবে पाया, किसी বাঁচবো? एक को कैसे ও चुन सकते हैं? নিঃশ্বাস मम्मी নিতে को भी प्यार পারতেছে না, करते हैं, बीवी ওর को भी प्यार करते हैं, কত दोनों যে का प्यार শব্দ अलग ছিল, होता है। ঠান্ডা लेकिन ঠান্ডা, ওর उनका হাত পা मम्मी को শক্ত, समझ ও যে में কত नहीं आया ये সুন্দর बात ছিল, ও और যে কত সুন্দর ছিল, আমার पलाश ने হাজবেন্ডের মতো सुंदर ছেলে सुसाइड का रास्ता আমি ही चुन দেখি लिया, নাই खुद আমার के লাইফে, रिवर्सल से আমার লাইফে खुद को দেখি নাই। शूट कर दिया। ও আর আসবে না। ये बहुत ही पूरा ও আমাকে वर्ल्ड আর আমাকে इसके জড়িয়ে बारे में अभी ধরবে। जान रहे हैं और যাওয়ার चौंक আগে रहे আমাকে हैं। একবার বলেও গেল जो না। मम्मी इतना रो रहे যাওয়ার थे, আগে আমাকে वो আমার मम्मी একবার 2 दिन बाद হাগও করলো एक না, জড়িয়ে पूरा एक ধরলো না। प्लेट राइस लेके खाना खा रहे हैं। कोई भी आंसू नहीं है, कैसे बोल रहे हैं। मम्मी है या डायन है, सॉरी टू से, बट मैं खुद को रोक नहीं पाई। ऐसे कैसे हो सकता है कोई मम्मी? मुझे तो पता नहीं है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छा मम्मी है। ये हर गलती बहू को दे रहे हैं कि बहू ही खराब थे, वो बहुत अच्छे थे। लेकिन आप लोगों को देख के क्या लग रहा है? एक हंसता खिलता लाइफ जो था, जिसका बहुत सारा ड्रीम था, वो खत्म हो गया। पलाश ने ये क्या किया? क्यों सुसाइड कर लिया? ये सही नहीं किया। जो इतना प्यार करते हैं उसको ऐसे छोड़ के क्यों गया?